वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROA बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और आज हम देखेंगे राज्य विधानमंडल के बारे में। तो देखिए, राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसमें राज्य जो विधानमंडल होता है इसकी काफ़ी केंद्रीय और प्रभावी भूमिका होती है। अगर अपने संविधान की बात करें तो हमारे संविधान के 6वें भाग में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक जो विधानमंडल है उसका संगठन हुआ, गठन, कार्यकाल, जो उसकी प्रक्रियाएं हैं और विशेषाधिकार हैं, शक्तियां हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले ये नोट कीजिए कि संविधान का 6ठा भाग और आपके अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक। फिर अगर इसके बारे में आगे बात करें तो राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एक रूपता नहीं है। अधिकतर राज्यों में सदनीय व्यवस्था है जबकि कुछ में द्विसदनीय है। ठीक है, तो ये हमको देखना है कि जो द्विसदनीय जिसमें 2 सदन हैं उनके बारे में तो 6 राज्य हैं। पहला तो देखिए आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें देखिए अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती जा रही हैं। 2 सदन वाले राज्य 6 राज्य थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इसमें 2 सदन हैं। ठीक है, 2 सदनीय व्यवस्था है। आगे देखें तो अगर उनकी स्थापना की बात करें तो आंध्र प्रदेश का जो विधानसभा परिषद है इसकी स्थापना आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005 के द्वारा की गई। 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद का स्थापना का उपबंध किया गया था। लेकिन इसमें क्या था कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये हुआ कि राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी की जानी थी, लेकिन 1956 से लेकर के अभी 2023 तक ये अधिसूचना जारी की नहीं गई है। ठीक है, इसीलिए मध्य प्रदेश में अभी भी एक सदनीय विधानमंडल ही है। 22 राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। ठीक है, यानी वो जो 6 हैं, 6 यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इनको छोड़ करके 22 राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। ठीक है, राज्य विधानमंडल में क्या होता है कि राज्यपाल और विधानसभा शामिल होते हैं। राज्यपाल और विधानसभा, और जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वहाँ पे राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। एक सदनीय का मतलब क्या है, राज्यपाल और विधानसभा, और द्विसदनीय का मतलब क्या है, राज्यपाल, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद। और विधान परिषद वाले कितने राज्य हमने देखे, टोटल 6 राज्य देखे। ठीक है, विधान परिषद की अगर बात करें तो उच्च सदन, द्वितीय सदन या वरिष्ठों का सदन है विधान परिषद, और विधानसभा क्या है, निचला सदन है, यानी पहला सदन या लोकप्रिय सदन। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि विधानमंडल जो है अनुच्छेद 668 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल के बारे में हमारे संविधान के 6वें भाग में दिया गया है। 6 राज्य हमने देख लिए जिसमें 2 सदन हैं, मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी जान लिया। और एक सदनीय व्यवस्था क्या होती है, राज्य विधानमंडल, उसमें राज्यपाल और विधानसभा होते हैं। और द्विसदनीय व्यवस्था में राज्यपाल, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद होता है। विधान परिषद का उच्च सदन, द्वितीय सदन वरिष्ठों का सदन कहलाता है, और विधानसभा निचला सदन जो है वो पहला सदन या लोकप्रिय सदन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे कि विधानसभा। ठीक है, विधानसभा में क्या होता है कि विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं, इन प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, विधानसभा के प्रतिनिधियों को वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, और ये जो मतदान होता है ये प्रत्यक्ष प्रकार का होता है, राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष होता है। इसकी संख्या देख लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 है और न्यूनतम 60 तय की गई है। ठीक है, विधानसभा की अधिकतम
जनसंख्या 500 और न्यूनतम 60 तय की गई है, जिसका मतलब ये है कि 60 से लेकर के 500 बीच की यह जनसंख्या, यह संख्या राज्य की जनसंख्या और इसके आकार पर निर्भर है। ठीक है, यही कुछ बात करें कुछ अपवादों के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा के मामले में ये संख्या 30 तय की गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम है, उस हिसाब से रेशियो कम होगा, तो संख्या 30 तय की गई है। मिजोरम, नागालैंड के मामले में 40 और 46, यानी मिजोरम के लिए 40, नागालैंड के लिए 46। और यही बात करें सिक्किम और नागालैंड में, तो इसमें विधानसभा के कुछ सदस्य जो हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। ठीक है, तो जनरली हमने जो पढ़ा था कि जो इनके सदस्य हैं विधानसभा के, ये वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लेकिन अगर वही बात की जाए सिक्किम और नागालैंड की विधानसभा में कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष के रूप से चुने जाते हैं। जनरली सामान्यतः इनकी जो अधिकतम और न्यूनतम संख्या तय की गई है वो 60 से लेकर के 500 के बीच है। लेकिन ये जो है ये संख्या जनसंख्या पर निर्भर होती है, इसलिए जो छोटे राज्य हैं जैसे अरुणाचल, सिक्किम और गोवा के लिए 30 है, मिजोरम के लिए 40 है, वहीं नागालैंड के लिए ये संख्या 46 तय की गई है। ठीक, तो ये तो देख लिया इसके आकार के बारे में। कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 169 क्या बोलता है? अनुच्छेद 169 कहता है कि विधानसभा परिषद की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार जो है वो संसद को है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्टेटमेंट पूछ दिया जाता है और आर्टिकल 169 169 बहुत बार पूछा गया है। तो अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार संसद को है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। साथ ही अनुच्छेद 70 सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि किसी राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि विधानसभा के सदस्य की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। इसलिए अगर राज्य में जनसंख्या जो है वो कम होगी तो विधानसभा सदस्यों की संख्या भी कम होगी। जैसे जनरली जो है विधानसभा सदस्य 60 से 500, लेकिन जो छोटे राज्य हैं जैसे आपका सिक्किम, गोवा हुआ, उनके लिए 30, क्योंकि ये जो राज्य हैं इसमें जनसंख्या कम है। विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पाए तो वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बराबर मत आता है तो निर्णायक मत किसका होगा? विधानसभा के अध्यक्ष का। ठीक है, सदन और राज्यपाल के बीच विधानसभा का अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है। हम विधानसभा के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं कि सदन और राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित करने का काम होता है विधानसभा के अध्यक्ष का। वहीं अगर अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उसके कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। तो 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार बताया गया है कि राज्य विधानसभाओं की संख्या 2026 तक यही रहेगी। जितनी राज्य विधानसभाएं प्रेजेंट हैं 2026 तक इतनी ही रहनी है। फिर दिल्ली और पुदुचेरी ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं। ठीक, अब है आर्टिकल 173। 173 बोलता है कि विधानसभा के सदस्य के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? पहले तो इसको भारत का नागरिक होना चाहिए विधानसभा के सदस्यों के लिए, और आयु जो है कम से कम 25 साल होनी चाहिए, 25 वर्ष। अनुच्छेद 332 कहता है कि विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332। विधानसभा के अध्यक्ष का अधिकार जो होता है वो अधिकार और कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही होता है। फिर राज्य में अगर धन विधेयक की बात करें तो केवल विधानसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है। राज्य का धन विधेयक, जैसे मनी बिल जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसी तरह राज्य में भी धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 198 सब क्लॉज ए क्या बोलता है कि धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कुछ आर्टिकल्स ये देख लीजिएगा। अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इनका अस्तित्व है, यानी वो 6 राज्य, ठीक है, ये राज्य की विधायिका में शामिल हैं। ठीक है, आगे देखें।
राज्य के बजट के बारे में अगर बात करें तो इसको तैयार करने का कार्य वित्त मंत्री के साथ साथ संबंधित मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। मंत्री अपने पद पर नियुक्त होने के पूर्व गोपनीयता की शपथ लेता है, ठीक है। और बजट जो है विधानमंडल में प्रस्तुत करने के पूर्व खुल जाए तो वित्त मंत्री को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए त्याग पत्र देना होगा, ठीक है। बजट की गोपनीयता की बात हो रही है कि विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले ही अगर बजट खुल जाए तो मंत्री जो होगा उसको अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए त्याग पत्र देना होगा। और ऐसा आधिकारिक गोपनीय अधिनियम 1923 में दंड का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। और उसके बारे में धन विधेयक के बारे में देखें तो अनुच्छेद 207 सब क्लॉज ए के तहत 199 के भाग ए और से लेके एफ तक में इसके प्रावधानों वाला कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में संबंधित राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि के बिना पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। यानी इन आर्टिकल में बोला गया है कि अगर राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि नहीं है तो बजट को धन विधेयक को पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 197 में कहा गया है कि धन विधेयक से भिन्न विधेयक यानी कोई साधारण विधेयक हो इसको विधान परिषद के प्रथम बारे में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक यानी इस प्रकार कुल 4 माह तक ही रोक सकती है। और धन विधेयकों को विधान परिषद को 14 दिन की अवधि के भीतर लौटाना होता है, ठीक है। अपने पास तक रोक नहीं सकते और ये जो साधारण विधेयक है उसको कुल मिलाकर के 4 माह तक ही रोक सकते हैं। और धन विधेयक को विधान परिषदों को 14 दिन की अवधि के भीतर ही लौटाना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं अनुच्छेद 197 में। फिर है 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में आया था। इसमें भी बात की गई थी कि मध्य प्रदेश के लिए भी विधानसभा परिषद की व्यवस्था की जाए, लेकिन किंतु इसको अभी तक अस्तित्व में नहीं लाया गया है, ठीक है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को भंग किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा को न ही भंग किया जा सकता है न समाप्त किया जा सकता है। और वहीं अगर विधान परिषद की बात की जाए तो इसको भी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 169 के तहत इसको संसद के द्वारा, ठीक है, जो कि मान लीजिए किसी भी संबंधित राज्य विधानसभा के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर बात लोकसभा की हो या फिर राज्य विधानसभाओं की हो तो इन दोनों को न ही भंग किया जा सकता है न समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। उसी तरह राज्यसभा को भी न भंग किया जा सकता है न समाप्त किया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर राज्य विधान परिषद की बात की जाए तो संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा विशेष बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव पारित करने पर इसको समाप्त किया जा सकता है। और ये लिखा गया है आपका आर्टिकल 169 में, अनुच्छेद 169 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 170 में बताया गया है कि विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 सब क्लॉज ए में प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर के बनेगी। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है, गोवा के बारे में, जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामान्य सिविल कोड लागू है। यहाँ पे सभी नागरिकों के लिए 19वीं शताब्दी से ही पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है जिसे परिवर्तित नहीं किया गया है, ठीक है। आगे केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी जो वित्तीय लेख है इस पे नियंत्रण का कार्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। भारत का नियंत्रक और तथा एवं महालेखा परीक्षक जो है वो केंद्र के साथ साथ जो राज्य के भी वित्तीय लेख हैं इस पे नियंत्रण का कार्य करता है, ठीक है। सुचेता कृपलानी के बारे में देख लीजिए कि भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली ये पहली महिला थी जो 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अगर अनुच्छेद 167 के बारे में भी देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राज्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें, ठीक है। ये मतलब कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल को संसूचित करना होगा, कोई प्रशासन संबंधी कार्य हो, विधान विषयक प्रस्तावनाएं हो और साथ में किसी विषय को
जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखेगा। मुख्यमंत्री राज्य विकास परिषद की बैठक में भाग लेना संवैधानिक कर्तव्य न होकर प्रशासनिक कर्तव्य है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि मुख्यमंत्री जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में जो भाग लेता है वो किस प्रकार का कर्तव्य है, वो संविधान में लिखा गया है संवैधानिक कर्तव्य है या फिर प्रशासनिक कर्तव्य है। तो ऐसा कुछ भी संविधान में मेंशन नहीं किया गया है, ये मुख्यमंत्री का प्रशासनिक कर्तव्य है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही बने रहिए। इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।